Hello students, welcome again. As you all know, in the previous video, I had started our second chapter in which I explained to you the components of food, which are carbohydrates and proteins, and hope you all understood it well. And now today I'll start from our third nutrient, that is fat. So let's start with fat. फेट जो है वो आपने उसका नाम सुना होगा। फेट आप जानते होंगे ऑलरेडी। हमें बहुत सारे फूड हैं जिससे फेट मिलता है और फेट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर्ड होता है। अब यहाँ हम देखते हैं, रीड करते हैं, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट है वो भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग फूड है। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है। अब इससे पहले हमने एनर्जी गिविंग फूड क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों मोस्टली किस लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी गिविंग के लिए। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जितना हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है उससे कहीं ज़्यादा फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। समटाइम्स व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी शॉर्ट हो जाती है, यानी वो कम हो जाता है या हमें मिल नहीं पाता है, तो आवर बॉडी यूजेस द फैट stored under the skin of our body to maintain the supply of energy। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी स्किन के अंदर, जो हमारी बॉडी में जो स्किन है उसके नीचे या उसके अंडर में फैट जमा हुआ होता है, वो फैट जो है उसको यूज़ करने लग जाती है और हमारी बॉडी में एनर्जी की सप्लाई करती है। दैट्स वाई फैट्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे इस कारण से फैट को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स किसे बोला जाता है, फैट को। और हमने पढ़ा था पहले कि प्राइमरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, आप बताओ। यस, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का। दिस स्टोर्ड फैट ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी वार्म एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर। जो ये स्टोर्ड फैट है, हमारी जो बॉडी में फैट स्टोर होता है वो क्या करता है, कीप्स आवर बॉडी वार्म, वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, मीन्स गर्म रखता है। एंड एक्ट्स एज इंसुलेटर, और किस तरह से वर्क करता है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ईटिंग टू मच फैट रिच फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस। जो ईटिंग टू मच फैट रिच, जिस फूड में फैट ज़्यादा होता है, फैट रिच जो फूड होता है हमें उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर अस इट लीड्स टू ओबेसिटी। अब वो क्यों अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जिस फूड में फैट ज़्यादा होगा और हम उसे खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को फैट ज़्यादा मिलेगा, और फैट ज़्यादा मिलने से वो किसकी ओर लीड करेगा, ओबेसिटी की तरफ। यानी हम जब फैट ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ओबेसिटी हो जाएगी, इट मीन्स मोटापा। ओके, दिस मेक्स आवर ब्लड वेसल्स नैरोअर। जो ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नैरोअर कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा सिकोड़ देता है, बहुत ज़्यादा पतली कर देता है। विच कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्ट। और इस कारण से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। नाउ सोर्स ऑफ फैट, फैट के क्या क्या सोर्सेज हैं, देखो। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो दोनों हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उनके प्रोडक्ट से मिलते हैं, तो उसी तरह फैट भी हमें क्या है, प्लांट और एनिमल्स दोनों के फूड से हमें फैट मिलता है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्टली प्लांट सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, अदर वेजिटेबल ऑयल्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सब ऑयल जो हैं सब में फैट होता है, ग्राउंडनट ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उन सब से हमें फैट मिलेगा। ऐसे ही आलमंड्स, कैशनट्स, ये जो होते हैं आलमंड्स, कैशनट्स, इन सब में भी क्या होता है, फैट होता है। इट मीन्स हम जब इन्हें अपने फूड में लेंगे तो इनसे क्या होगा,
हमारी बॉडी को फैट मिलेगा। आर सम गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स, तो ये क्या है, सारे अच्छे सोर्स हैं फैट के। नाउ नेक्स्ट एनिमल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज में क्या क्या आता है, लेट्स स्टार्ट। मीट, फिश, एग, मिल्क, बटर, चीज़, क्रीम, घी एक्सेट्रा। ये जो सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं ये सब हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से। और ये सारे फूड से हमें क्या मिलता है, फैट। ये भी सारे गुड सोर्सेज हैं एनिमल फैट के। ओके, अब आपको फैट जो है वो पूरा अच्छे से समझ तो आ गया होगा, लेकिन जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का टेस्ट किया था, उसी तरह से एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा फैट का, कि हम फैट का कैसे टेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.3। देखो, एक्टिविटी करने के लिए यानी इट मीन्स फैट्स को जो है उसका टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्टली, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम सच एज बटर, आलमंड्स। आप क्या करो, एक सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी लेंगे किसी फूड आइटम की। कौन से फूड आइटम की, बटर या आलमंड, ये इनमें से किसी एक फूड आइटम को हम लेंगे। एंड अ पीस ऑफ पेपर, और एक पेपर का पीस ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेक अ स्मॉल बिट ऑफ फूड आइटम। अब हम क्या प्रोसीजर करेंगे कि हम उसका, जो हमने फूड आइटम लिया उसका एक स्मॉल पीस ले लेंगे एंड रैप द फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर, और उस फूड आइटम को पेपर के पीस पे अच्छे से रैप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्रशर। और हम एक क्रशर की हेल्प से उस फूड आइटम को क्रश कर देंगे, मतलब उसको अच्छे से क्रश कर देंगे। अब देखो, हम उसको ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर। अब हम उस पेपर को अच्छे से स्ट्रेट करके एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको अच्छे से देखेंगे। इफ देयर इज एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। अब आपको क्या उसमें एक ऑयली पैच नज़र आ रहा है, मतलब कुछ ऑयल सा नज़र आ रहा है क्या पेपर में। इट इज़ ड्यू टू द फैट प्रेजेंट इन द फूड आइटम। ये किस कारण से हुआ, क्योंकि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, मीन्स ऑयल प्रेजेंट है और उसके कारण उसमें फैट है। तो ट्राई टू पुट द पेपर विद ऑयली पेस्ट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। अगर आपको थोड़ा सही से नज़र नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस पेपर को लाइट की तरफ, थोड़ा सा लाइटेड बल्ब की तरफ रखोगे, देखोगे, फिर हमें नज़र आएगा वो ऑयली पेज। इफ़ यू कैन सी द लाइट फ्रेंटली, अगर आपको नज़र, जो लाइट है वो फ्रेंटली नज़र आती है, तो फूड आइटम क्या है, वो फैट को कंटेन कर रहा है। इन केस देयर इज़ नो ऑयली पेज प्रेजेंट आफ्टर क्रशिंग द फूड आइटम। अगर वो फूड आइटम को क्रश करने पर भी हमें कोई ऑयली पेज प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहा है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो द फूड आइटम कंटेंस नो फैट इन इट। तो इट मीन्स उसमें, उस फूड आइटम में फैट कंटेन नहीं है, यानी उस फूड आइटम में फैट नहीं है। तो इस तरह ये एक्टिविटी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। अब मैंने आपको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही ये चेक योर नॉलेज है, जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है। जो ये चेक योर नॉलेज है, इसके पिक्चर्स आई विल सेंड यू ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, विटामिन्स। विटामिन्स भी आपने सबने सुना होगा। विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो विटामिन होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स। और इसको क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट को सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, उसी तरह से विटामिन को भी प्रोटेक्टिव फूड्स के नाम से जाना जाता है। बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब क्यों जाना जाता है प्रोटेक्टिव फूड के नाम से, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिजीज़ से। अलग अलग तरह की डिजीज़ से अलग अलग विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाए रखते हैं। दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, बट आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल तो होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है इसकी वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। ओके,
दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत इसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए? नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग कराने के लिए ये इसेंशियल होता है। दैट कीप आवर स्किन, टीथ, नर्वस सिस्टम, बोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा हेल्दी। ये क्या करता है? जो विटामिन होता है ये हमारी स्किन, टीथ, नर्वस सिस्टम, बोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इन सब को क्या बनाए रखता है? हेल्दी बनाए रखता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर सप्लाइड थ्रू फूड्स। जो बहुत सारे विटामिन्स जो होते हैं वो हमें किससे सप्लाई होते हैं? फूड से। ऑल्दो सम आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। और इसके अलावा कुछ क्या है? वो हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। मीन्स कुछ विटामिन्स तो हम किससे लेते हैं? फूड से। और कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये क्या है? ये जो विटामिन है ये सारे विटामिन्स ब्लड स्ट्रीम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड एक्सेस अमाउंट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और जो इसके ज़्यादा अमाउंट हो जाती है जब, तो ये क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। विटामिन्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। किस बेस पे? उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? उनका घुलने के। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके बेस पे ये क्या है? टू टाइप्स के होते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ विटामिन्स। फर्स्ट इज फैट soluble विटामिन एंड सेकेंड इज वाटर soluble विटामिन्स। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम फैट soluble विटामिन्स क्या होते हैं। दोज विटामिन्स soluble in oil और फैट्स आर कॉल्ड फैट soluble विटामिन्स। मीन्स ऐसे विटामिन्स जो ऑयल और फैट में सोल्यूबल हों वो क्या कहलाते हैं? फैट soluble विटामिन्स। सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे विटामिन्स फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दोज विटामिन्स सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। मीन्स ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल हों वो कहलाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। सच एज विटामिन B1, B2, B4, B6, B9, B12, विटामिन सी। ये सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। ओके, नाउ सोर्सेस। अब विटामिन्स के सोर्सेस क्या क्या हैं? यहाँ पे है मिल्क, फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, फिश, मीट, सीरियल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो फ्रूट्स हैं और मिल्क हैं ये सब क्या हैं? विटामिन्स के सोर्सेज हैं। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं। मीन्स आंवला, लेमन, ऑरेंज, इनमें साइट्रिक एसिड होता है, इस कारण इन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। ओके, तो ये सब जो हैं ये सब विटामिन्स के सोर्सेज हैं। आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, इट मीन्स जब सनलाइट होती है तो हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी को प्रिपेयर करता है। अगर हम धूप में खड़े होते हैं, बोलते हैं ना ऐसे कि धूप में जाने से हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो सन की लाइट से ही हमारा बॉडी जो है वो विटामिन डी बॉडी के अंदर प्रिपेयर करता है। यहाँ पे देखो आपको कुछ सोर्सेस विटामिन्स, उनके सोर्सेस, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो सोर्सेज हैं वो हैं स्पिनच, मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क। ये सारे विटामिन ए के सोर्सेज हैं। हमें इन सब को लेने से क्या मिलेगा? विटामिन ए। इनके यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं। जो विटामिन ए है उसका फंक्शन क्या होता है? वो हमारे नॉर्मल नाइट विज़न को, मतलब रात में जो देखने की जो विज़न हमें रात में देखने के लिए मेंटेन करता है, हमारी हेल्प करता है एंड प्रमोट्स द ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस तरह से बी वाला जो है बी विटामिन वो है, उससे वो हमें किससे मिलता है? पीज से, मिल्क, बनाना, ग्रैन्स, बीन्स
इन सब से हमें विटामिन बी मिलता है। और ये हमारे इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, लैक्टेशन बढ़ाता है प्रेगनेंसी के टाइम, एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड, और जो हेल्दी ब्लड है उसको फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट विटामिन सी, जो कि हमें मिलता है आंवला से, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, गवावा, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है, जो कि कीप्स आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी, जो कि हमारी टीथ और जम्स को हेल्दी रखता है, एंड प्रिवेंट्स स्कर्वी, और स्कर्वी से हमें बचाता है। नेक्स्ट विटामिन डी, मिल्क, बटर, एग, सनलाइट, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो विटामिन डी के हैं। विटामिन डी हमारी किस तरह हेल्प करता है, हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ, ये हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है, किसकी, बोन्स की एंड टीथ की, जो बोन एंड टीथ की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसमें यह हेल्प करता है। नेक्स्ट विटामिन ई, जिसके सोर्सेज हैं स्पिनच, टोमेटो, बटर, स्प्राउटेड मूंग, ये सारे सोर्सेज से हमें विटामिन ई मिलता है, जो कि मेंटेन्स द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो कि हमारी नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट विटामिन के, विटामिन के मिलता है हमें कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, एग, इन सब से। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एनी इंजरी, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं या हमें कोई इंजरी होती है तो ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है, ब्लड का जो ब्लड जम जाता है ना एक जगह लगने पर, तो वो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट मिनरल्स एंड सोल्ट्स, ये भी मिनरल्स और सोल्ट्स जो हैं वो क्या हैं, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में हम रीड करेंगे अब। These are chemical compounds required for growth as well as for carrying out certain body functions. ये भी क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मीन्स इन केमिकल कंपाउंड से हमें क्या मिलता है, क्या ग्रोथ होती है हमारी, ओके, एज वेल एज फॉर कैरिंग आउट सर्टेन बॉडी फंक्शंस, और ये हमारी कुछ बॉडी फंक्शंस को करने में भी हेल्प करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इनका। वो ये कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं उनको मजबूत बनाए रखते हैं, एंड मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट, और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल मेंटेन करते हैं, नॉर्मल रखते हैं। फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ, जो हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाए रखने के लिए वे रिक्वायर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड होती है। सम अदर मिनरल्स आर मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो जिस तरह से बोन और टीथ को हेल्दी बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की नीड होती है, उसी तरह मिनरल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, वो है मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, इन सारे मिनरल्स की हमें नीड होती है। सोर्सेस क्या क्या हैं इन मिनरल्स को लेने के लिए, दीज आर प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स। देखो ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स में। लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, पल्सेस, एग्स, जो स्पिनच, पल्सेस, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, मिनरल्स, यस। एग्स, मिल्क, फ्रूट्स, कॉमन सॉल्ट, मैलेट्स, नट्स, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट वाटर। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो वेट है उसमें 70% किसका वेट है, ओनली वाटर का। वाटर तो आप सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए। वाटर इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स। जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है। देखो वाटर जो है वो हमारे लाइफ में हर वर्क के लिए, जो मतलब हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनको बनाए रखने के लिए। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वाटर है वो हमें किस लिए रिक्वायर्ड होता है, एक तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स,
मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी से निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है किस लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ही जो मटेरियल्स को सब पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की नीड होती है। एंड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है। यानी वाटर जो है वो हमारे वेस्ट को रिमूव करने के लिए, सारे मटेरियल्स को हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए, एंड जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए वाटर की नीड होती है। वी रिक्वायर 6 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमें क्या है, 6 to 10 ग्लासेस वाटर लेना चाहिए हर दिन खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट इन विच ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। देखो ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है जिसमें क्या है, सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। वी ऑल्सो गेट फ्लोरीन फ्रॉम द वाटर। जो वाटर होता है उससे हमें फ्लोरीन भी मिलता है, जो कि एक क्या होता है, मिनरल होता है। तो ये फ्लोरीन जो मिनरल है वो हमें वाटर से मिलता है। अब हमने वाटर के बारे में तो पढ़ लिया। अब इसके लिए, वाटर के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.4, जिसमें हमें ये बताना है कि कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल जो है वो वाटर को कंटेन करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कोई वेजिटेबल या फ्रूट जो है वो वाटर को कंटेन करते हैं या नहीं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें चाहिए इसके लिए नाइफ, टोमेटो, ऑरेंज, कुकुम्बर, पोटैटो एंड टिश्यू पेपर। यहाँ आप जो भी हैं फूड आइटम ले सकते हो अलग भी, एंड नाइफ और टिश्यू पेपर हमको लेना है। अब इसका प्रोसीजर देखेंगे। हमें कोई सा भी फ्रूट लेना है, उसे कट करना है इनटू स्मॉल पीसेस में, एंड नाउ कीप दिस पीसेस इन अ टिश्यू पेपर। अब हम उस पीसेस को क्या करेंगे, टिश्यू पेपर पे रख देंगे। रिपीट द प्रोसेस इन ईच वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब हम यही प्रोसेस किसके साथ करेंगे, अदर वेजिटेबल्स के साथ या फ्रूट के साथ करेंगे। ओके, अब हम ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑल द टिश्यू पेपर्स विद द पीस ऑफ फ्रूट, जो सारे टिश्यू पेपर जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ रखे हुए थे, बिकम वेट, वो क्या हो गए, वेट हो गए, इट मीन्स गीले हो गए। इट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस चीज़ से हमें क्या प्रूफ हुआ, हमें पता चला कि जो वो फ्रूट है और वेजिटेबल्स हैं उन सब में वाटर प्रेजेंट है। नाउ आर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, फाइबर। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम आवर फूड। देखो हमने जो अब तक न्यूट्रिएंट्स सारे पढ़े वो क्या है, हम उन्हें कहाँ से लेते हैं, हमारे फूड से। वी नीड टू हैव सम मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन आवर फूड। हमें क्या है, हमारे फूड में कुछ मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स लेने चाहिए। एक और जो है वो है विच इज़ डाइटरी फाइबर्स, जो कि क्या है, डाइटरी फाइबर्स, जिसमें फाइबर लेना चाहिए। मीन्स हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे हमें बाकी सब तो न्यूट्रिशंस मिल रहे हों, बट उन सब में वो फाइबर प्रेजेंट हो। मतलब हमें फाइबर वाला फूड ही लेना चाहिए। द डाइटरी फाइब्रस कंटेंट ऑफ आवर फूड इज़ कॉल्ड रफेज। जो हमारा फूड होता है डाइटरी फाइब्रस वाला, वो क्या है, उसे क्या बोला जाता है, रफेज। विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जो कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। विदाउट रफेज फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। जो रफेज के बिना, जब रफेज वाला फूड नहीं होगा या रफेज नहीं होंगे तो फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, तो फूड क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। It passes down the entire digestive tract, helps in preventing constipation and ensures proper bowel movement। देखो ये क्या करता है, पूरे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से होकर गुजरता है जो रफेज होता है, और कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है और प्रॉपर बाउल मूवमेंट भी करता है, उसको इंश्योर बनाता है। नॉट ओनली दिस, और ओनली यही नहीं, मैनी डॉक्टर्स बिलीव दैट, बहुत सारे डॉक्टर भी ये बिलीव करते हैं कि जब हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें हाई फाइबर हो, जो कि ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, वो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़,
वो क्या करता है, हमारी जो हार्ट डिजीज़ होने वाली जो रिस्क होती है, यानी हार्ट डिजीज़ जिससे हो, उनको रिड्यूस करता है, रोक देता है। ओके, और बॉल कैंसर में भी ये इसकी रिस्क को भी रिड्यूस करता है। अब देखो, जो फाइबर होते हैं वो हम उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो हमें किन से मिलता है? सोर्सेज हैं यहाँ पे सलाद, फ्रूट्स, कॉर्न, स्किन, ग्रेन्स, रो वेजिटेबल्स। ये सारे सोर्सेस ऐसे हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? फाइबर। इस तरह से आज हमने सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जो इसके आगे के पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन एनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और इन फर्स्ट चैप्टर, यू कैन आस्क मी। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा। कीप स्टडिंग। बाय बाय।